श्री राधे राधे। हरे कृष्णा। हम सब साधक परम भक्त लाला बाबू का जीवन चरित्र श्रवण कर रहे हैं। गतांग से आगे। लाला, ऐसा मंदिर बना जिससे तेरा अहंकार क्षीण हो। इस मंदिर के निर्माण से तो सूक्ष्म अहंकार तेरे मन में जागृत हो गया है। लाला बाबू स्तब्ध हो गए थे। ये कहने वाले वही पुरी के सिद्ध महात्मा थे जो ब्रज में वास कर रहे थे। उन्हीं ने आकर ये कहा था। लाला बाबू ने साष्टांग प्रणाम किया उन्हें। आपने और ठाकुर जी ने ही प्रेरणा दी थी मुझे कि मंदिर का निर्माण करो। हाँ, कहा था, पर इस मंदिर का नहीं, हृदय में भाव मंदिर का, उन सिद्ध महात्मा जी ने कहा। पर आपने धन से मंदिर बनाने की प्रेरणा दी थी। लाला बाबू भी फिर बोले। धन की शुद्धि के लिए महात्मा दो टूक बोले, पर अब धन शुद्ध हो गया है तुम्हारा। अब लाला, साधना बढ़ाओ और इन अपने ठाकुर जी को यहाँ के जन जन में और ब्रज के प्रत्येक रजकन लतापत्र आदि में देखो, अनुभव करो। लाला बाबू चुप हो गए थे। महात्मा हंसे। क्यों लाला, अपनी जय जयकार सुनने की आदत लग गई है? लाला बाबू उन महात्मा के चरणों में गिर गए और सजल नेत्रों से बोले, आप ही मुझे मार्ग सुझाए। महात्मा बोले, अब लाला, ब्रज में जाकर ब्रजवासी के टूक मांग कर खाओ। अपने आप को दीनहीन समझकर ब्रजवासी के चरण रज को माथे से लगाओ। तब तुम्हारा अहंकार समाप्त होगा और तुम्हारे हृदय में भाव मंदिर का निर्माण होगा। उससे तुम्हें परम लाभ की प्राप्ति होगी, क्योंकि ठाकुर जी की सच्ची प्राण प्रतिष्ठा उसमें होगी। ये कहकर वो महात्मा जी अंतर्धान हो गए थे। लाला बाबू घबराहट में उठे। ये उनका स्वप्न था। सपने में भी उन महात्मा ने मुझे संभाल रखा है। मेरे सद्गुरुदेव वही है, वही, और उनका आदेश मेरे लिए सर्वस्व है, ऐसा मानते हुए अपने मंदिर के ठाकुर जी को साष्टांग प्रणाम कर मंदिर का व्यवस्था बनाकर लाला बाबू आनंद उमंग में ब्रज यात्रा के लिए चल दिए थे। ये संपूर्ण 84 कोस यात्रा के उपरांत गिरिराज गोवर्धन में जाकर रहने लगे। मधुकरी मांगकर खाते थे। वो भी एक समय नित्य राधा कुंड में स्नान, परिक्रमा और जतिपुरा का दर्शन, ये सब करते हुए तलहटी में एक कच्ची गुफा थी, वही रहते। नित्य 4 लाख महामंत्र का जाप इनका नियम था। कोई भी संत महात्मा इनको मिलता, उनकी चरण धूल अपने माथे से लगाते। ब्रजवासी को तो ठाकुर जी का सखा ही मानते थे। कभी कभी कोई ब्रजवासी बालक रोटी खा रहा होता तो उसकी झूठी रोटी लेकर आनंद से भाग जाते और ठाकुर जी की प्रसादी मानकर खाते हुए नाचते। उन्मत्त होकर कभी कभी गिरिराज जी को चूमने लगते। कोई ब्रजवासी इनको कहता, बाबा देख, गिरिराज में ठाकुर जी के चरण चिन्ह के दर्शन कराऊं, तो ये उनके साथ चल देते और चरण दर्शन करके भाव समाधि में घंटों डूबे रहते। धीरे धीरे समय बीतने के साथ साथ लाला बाबू का भाव भी बड़ा गंभीर होता जा रहा था। इनकी स्थिति तो अब ऐसी हो गई कि दो दिन तक ये गुफा से बाहर निकलते ही नहीं थे। मधुकरी मांगकर खाना इनका छूट गया था। इन्हें भूख प्यास का भान ही नहीं रहा। जतिपुरा मंदिर के गोसाई जी ने जब देखा कि वो लाला बाबू इन दिनों आ नहीं रहे, तो उन्हें देखने के लिए गए। उनकी गुफा में गए तो क्या देखते हैं, लाला बाबू के नेत्रों से अश्रु बह रहे हैं और वो भाव समाधि में स्थिर है। गोसाई जी ने बड़ी मुश्किल से उन्हें भाव जगत से बाहर निकाला। फिर बोले, आप मंदिर नहीं आते? चलिए, कोई बात नहीं, मैं ही आपके लिए ठाकुर जी के भोग का एक थाल ले आया करूँगा। लाला बाबू ने हाथ जोड़कर कहा, आप मेरे ठाकुर जी के सखा है, आपसे मैं सेवा लूँगा तो अपराध होगा। गोसाई जी ने कहा, लाला तुम भक्त हो, तुम्हारी देखभाल भी हमारा कर्तव्य है। इतना कहकर गोसाई जी जाने लगे तो रुक गए। बोले, भाव में डूबकर प्रसाद को अपमान ना करो, प्रसाद भी ठाकुर को रूप है।
ये वाली बात बड़ी गंभीरता से ली थी लाला बाबू ने। वो प्रसाद की प्रतीक्षा करते थे और जब प्रसाद आता तो प्रसाद को साष्टांग प्रणाम करके उसे लेते। ये भी साधना का ही विशेष अंग बन गया था। एक दिन सुबह से ही मूसलाधार वर्षा होने लगी। जतीपुरा मंदिर में भोग लगाया। गोसाई जी ने भोग की थाल उतारी। लाला बाबू के लिए ले जाने के लिए थाल रख दी, पर वर्षा हो रही है, घनघोर वर्षा। गोसाई जी सोचकर दुखी हो रहे हैं कि लाला बाबू कितने परेशान हो रहे होंगे, उन्हें भूख भी लग रही होगी। 2-3 घंटे के बाद वर्षा जब रुकी तब पुजारी जी मंदिर में गए, पर थाल वहाँ नहीं थी। कहाँ गई थाल? इधर उधर देखा पर थाल गायब ही थी। पुजारी जी ने सोचा, चलो थाल इधर उधर कहीं होगी, बाद में देख लेंगे, अभी तो वर्षा रुकी है, पहले थाल पहुंचा दूँ लाला बाबू के पास। दूसरे थाल में प्रसाद रखकर वो जैसे ही तलहटी की गुफा में गए, चौंक गए। वहाँ तो पहले वाली थाल रखी हुई थी और उस थाल में से प्रसाद लेकर लाला बाबू पा रहे थे और एक अलग ही मस्ती में थे। गोसाई जी को देखा तो उठ गए और बोले, प्रभु आप अभी तो आए थे, फिर आना क्यों? मैं आया था, गोसाई जी ने मना किया, मैं तो बरसात के कारण आ नहीं पाया। लाला बाबू मुस्कुराकर बड़े भाव में भरकर बोले, आपका ठाकुर भी झूठा है और आप लोग भी। नहीं, पर मैं नहीं आया, मैं तो आपके लिए ये प्रसाद लाया था और ये थाल। अब तो दोनों ही समझ गए कि लीला किसने की है। दोनों स्तब्ध थे, दोनों ही भाव सिंधु में डूब गए थे। लाला बाबू तो हाँ कृष्ण, हाँ कृष्ण, हाँ कृष्ण कहते हुए हिलकियों से रो पड़े थे। मुझ जैसे अधम के लिए आपने इतना कष्ट उठाया। ओहो, लाला बाबू की दशा वैचित्र बन गई थी। सात्विक भाव के परमाणु चारों ओर फैल गए थे। भावावेश में लाला बाबू ने हाँ कृष्ण, हाँ कृष्ण, हाँ कृष्ण कहते हुए आधी रात बिता दी। तृषा से इनका कंठ सूख गया था, तो जल पीने के लिए ये गुफा से जैसे ही बाहर आए तो क्या देखते हैं, गिरिराज की दिव्य तलहटी में वही पुरी के महात्मा बैठे हैं और बंगाली भाषा में भक्तमाल सुना रहे हैं। उनको सुनने के लिए दिव्य दिव्य चेतनाएं उपस्थित थे। नभ से उतरकर बड़े बड़े सिद्धात्मा इनके मुखारविंद से कथा सुन रहे हैं। ये देखकर लाला बाबू के आनंद का कोई ठिकाना नहीं रहा। ये वहीं बैठ गए और भक्तमाल की कथा सुनने लगे। कब समय बीता पता ही नहीं चला था लाला बाबू को। सब जा चुके थे, कथा का विश्राम हो चुका था। नेत्र खोले लाला बाबू ने तो बस वही महात्मा थे। वो भी जाने की तैयारी में ही थे। महाराज जी मुझे दीक्षा दीजिए। लाला बाबू बिलक उठे चरण पकड़कर, अभी कुछ शेष है, तुम्हारी साधना पूरी नहीं हुई है, इसलिए अभी और दैन्यता अपने जीवन में लेकर आओ। लाला बाबू कुछ बोलते उससे पहले उन महात्मा ने कहा, तुम फिर से मधुकरी मांगने जाओ। मधुकरी मांगने से अहंकार कम होता है और अहंकार के कम होने से दैन्यता आती है। दैन्यता ठाकुर जी को बहुत प्रिय है, पर तुम जिस ओर मधुकरी मांगने जाते हो ना, उस तरफ एक दलित का घर भी है, पर तुम उसके यहाँ नहीं जाते। ये ब्रज है, याद रखो लाला, यहाँ का दलित और बाहर देश का ब्राह्मण बराबर होता है। यहाँ सब ब्रजवासी है। जब तुम प्रत्येक ब्रजवासी को श्री कृष्ण सखा मानते हो तो दलित भी तो ब्रजवासी है। लाला बाबू ने साष्टांग चरण वंदन किए। तब तक वो महात्मा जी वहाँ से चले गए थे। लाला बाबू दूसरे दिन गए मधुकरी मांगने। उस दलित के यहाँ भी गए। वहाँ जाकर उन्होंने राधे श्याम की आवाज़ लगाई तो उस दलित ने बाहर आकर देखा, गदगद हो गया। उसने रोटी लाकर दी, साग डाल दिया। लाला बाबू ने उसी रोटी को आनंदित होकर पाया। इस मधुकरी से इनका हृदय अत्यंत शुद्ध पवित्र हो गया था। इन्हें गिरिराज में चलते खेलते नाचते श्याम सुंदर के दर्शन होने लगे। इनमें सात्विकता इतनी बढ़ गई कि इनकी नींद ही खत्म हो गई। ये रात्रि में गिरिराज जी की परिक्रमा लगाते, श्री राधा कुंड में महामंत्र का 1.25 लाख जाप करते, फिर कुसुम सरोवर में बैठकर श्री राधा रस सुधानिधि का पाठ करते। इस तरह इनके जीवन में एक दिव्य प्रेम का संचार पूर्ण रूप से हो गया था। एक दिन इनको फिर वही सिद्ध महात्मा दिखाई दिए। जब ये परिक्रमा लगा रहे थे,
इन्होंने फिर उनके चरण पकड़ लिए और नेत्रों के जल से उनके चरणों को धोते हुए बोले, अब तो भगवान दास को दीक्षा दे दीजिए। कुछ देर रुककर महात्मा जी बोले, जाओ श्री वृंदावन जाओ, मैं वही चलूँगा फिर दीक्षा। लाला बाबू ने पूछा, वही दूंगा, पर हाँ लाला, मधुकरी श्री वृंदावन में भी मांगना। ये कहकर फिर अंतर्ध्यान हो गए थे महात्मा जी। लाला बाबू श्री वृंदावन लौट आए। यह अपने ही मंदिर में साधारण रूप से रहते थे। इनके मंदिर में अन्न क्षेत्र चलता था, भंडारा होता था, दीन दुखी को वस्त्र आदि बंटता था, पर यह स्वयं मधुकरी मांग कर लाते और भोग लगाकर ही उसे पाते। किंतु एक झंझट हो गया। इनके पास में ही एक विशाल मंदिर का निर्माण कर दिया सेठ लक्ष्मी चंद ने। मंदिर का निर्माण दक्षिणात्य शैली में हुआ था। श्री रंगनाथ का मंदिर। लाला बाबू जब ब्रज यात्रा में गए तो उन दिनों सेठ लक्ष्मी चंद ने इनकी भूमि पर अतिक्रमण कर दिया। अब जानबूझकर किया या अज्ञानता में, ये तो ठाकुर जी ही जाने। पर लाला बाबू जब आए तो उन्हें अच्छा नहीं लगा। फिर लाला बाबू ने सोचा कि कोई बात नहीं, थोड़ी ही ज़मीन तो दबाई है मेरी। पर तुरंत लाला के दिमाग में ये बात आ गई कि मेरी ज़मीन होती तो मैं छोड़ भी देता, पर ये तो मेरे ठाकुर जी की है। ठाकुर जी की ज़मीन में किसी को कैसे लेने दूँ। लाला ने पहले तो सेठ लक्ष्मी चंद से बात करने की कोशिश की, तो सेठ ने बात करने से ही मना कर दिया। अब लाला तो पक्के कायस्थ थे, ऐसे कैसे सेठ को छोड़ देते। मुकदमा चल दिया उस सेठ के ऊपर और लाला बाबू को ही जीतना था, वो जीते। मुकदमा हारने के बाद सेठ लक्ष्मी चंद ने तर्जनी दिखाकर लाला बाबू को कह दिया था, लाला तुझे देख लूँगा। लाला कुछ नहीं बोले। ये नित्य मधुकरी मांगने जाते थे। लोगों में ये जय जयकार थी कि लाला में कितनी दैन्यता है। एक दिन फिर मन में ये बात आई लाला के कि अब तो गुरुदेव को दीक्षा दे देनी चाहिए, समय भी बहुत हो गया है। तभी वो महात्मा जी प्रकट हो गए और मुस्कुराते हुए बोले, लाला बस एक कमी रह गई है। क्या कमी रह गई? महात्मा जी बोले, लाला तेरे मन में सूक्ष्म ईर्ष्या है जो तेरे हृदय में गंदगी पैदा कर रही है। लाला बाबू ने कहा, मेरे अंदर तो कोई किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं है। महात्मा जी बोले, तो फिर सबके यहाँ जाता है मधुकरी मांगने, फिर उसको क्यों छोड़ देता है? जा कल उसके यहाँ मधुकरी मांगकर उसके पैर छूकर आ। महात्मा सिद्ध थे, फिर अंतर्ध्यान हो गए। अब रात भर सोचते रहे कि मैं किसके यहाँ मधुकरी मांगने नहीं गया, मैं तो गरीब से गरीब के यहाँ भी जाता हूँ। पर उसी समय लाला के मुखमंडल में मुस्कुराहट फैल गई। सेठ लक्ष्मी चंद लाला सुबह ही उनके यहाँ पहुँच गए। राधे श्याम की आवाज़ लगाई। सेठ लक्ष्मी चंद बाहर जैसे आए, उन्होंने लाला बाबू को देखा तो वो कुछ समझ पाते उससे पहले ही लाला ने उनके पैर में अपना मस्तक रख दिया और मधुकरी के लिए पात्र आगे किया। ये देखते ही सेठ लक्ष्मी चंद गदगद हो गए और उन्होंने लाला को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया और लाला बाबू से बारंबार क्षमा मांगने लगे। दोनों ही भक्त अब एक दूसरे के प्रति भाव प्रेम से भर गए थे। लाला बाबू जैसे ही बाहर आए तभी वो सिद्ध महात्मा प्रकट हो गए और बोले, चल लाला, मैं तुझे आज दीक्षा देता हूँ, पर तेरा मन अब पूर्ण निर्मल हो गया है। ये कहते हुए उन सिद्ध महात्मा ने यमुना किनारे लाला बाबू को दीक्षा प्रदान करी और मंत्र प्रदान कर इनके हृदय में एक और ठाकुर जी की प्राण प्रतिष्ठा कर दी थी। अब जाकर लाला बाबू पूर्ण हुए थे। कहते हैं मंत्र दीक्षा प्राप्त होते ही यमुना किनारे श्री राधा कृष्ण और ललिता सखी के इनको प्रत्यक्ष दर्शन हुए। इसके बाद भाव अवस्था इनकी 4 दिन तक ऐसी ही बनी रही थी। दीक्षा लेने के बाद लाला बाबू का भावोन्माद और बढ़ रहा था। लोग मिलने के लिए आते ही रहते थे। इसलिए एक दिन अपने ठाकुर जी से इन्होंने प्रार्थना की कि हे नाथ, मुझे एकांत स्थान में भजन करने के लिए भेज दो। क्यों? ठाकुर जी ने प्रत्यक्ष होकर प्रश्न किया। क्योंकि यहाँ लोगों की भीड़ बहुत आने लगी है। लाला बाबू का कहना था,
मैं भी तो रह रहा हूँ। ठाकुर जी इतना ही बोले, फिर कोई चर्चा नहीं। लाला बाबू को लगा ठाकुर जी भजन के लिए कहीं जाऊँ तो मना थोड़े ही करेंगे। ऐसा विचार करते हुए वो निकल गए अपने मंदिर से और गिरिराज जी की गुफा में जाकर बैठ गए। भजन करना इन्होंने प्रारंभ किया। ब्रजमंडल में लाला बाबू का नाम तब वैराग्य की मूर्ति के रूप में जाने लगा था। एक बार सिंधिया राजा ग्वालियर से ब्रज यात्रा में आए थे। उन्हें किसी सिद्ध पुरुष के दर्शन करने थे। लोगों ने कह दिया कि इन दिनों तो लाला बाबू नामक एक महात्मा है जो गिरिराज जी में भजन करते हैं और भगवत प्राप्त महापुरुष है। दर्शन करने के लिए गए सिंधिया महाराज। गुफा में आज ठाकुर जी की विलक्षण लीला चल रही थी। ठाकुर जी लाला बाबू से कह रहे थे, बड़ो सिद्ध बने, इतनो ही सिद्ध है तो या धोती को भी उतार के नागा बन जा। अरे धोती को छोड़ो, श्री जी आएंगी, उनके साथ ललिता सखी भी होंगी, लाला बाबू कह रहे थे। पर कन्हैया जोर जोर से हंसते हुए धोती को खींच रहे हैं। तभी खटखट की आवाज़ आई तो कन्हैया भाग गए और ये कहते हुए भागे, तेरे दुश्मन आए गयो। सिंधिया महाराज ने गुफा में प्रवेश किया। अद्भुत सुगंध फैली हुई थी गुफा में। सिंधिया महाराज तो कुछ बोल ही नहीं पाए। उन्होंने बस लाला बाबू को हाथ जोड़कर कहा, मुझे शिष्य बना लीजिए। लाला बाबू ने मुस्कुराते हुए इतना ही कहा, एक हाथ में संसार और दूसरे हाथ में भगवान, ऐसे नहीं होता। राजा, अगर सच में भगवान को पाना है तो उतारो ये चोला राजा का और आओ इसी गुफा में करते हैं दोनों मिलकर भजन। बोलो, अगर तुम ये करने को तैयार हो तो मैं तुम्हें शिष्य बनाता हूँ। सिंधिया महाराज कुछ नहीं बोले, वो वहाँ से चले गए। फिर दूसरे दिन राधा कुंड में मिल गए और वही रट, मुझे दीक्षा दो। लाला बाबू ने फिर समझाया, केवल दीक्षा लेने से क्या होगा राजा, उन्हें पाने के लिए तो दोनों हाथ उठाने पड़ेंगे। जैसे बालक दोनों हाथ उठाकर कहता है माता पिता से, मुझे गोद में ले लो पिता माता, तब उसे गोद में ले लेते हैं। पर सिंधिया महाराज बस इनको गुरु बनाने पर अड़े हुए थे। त्याग वैराग्य कुछ नहीं था राजा में, पर राजा की जिद्द ज़्यादा ही देखी लाला बाबू ने। राजा मान नहीं रहे थे। तब इन्होंने महामंत्र कान में फूंक दिया और तुलसी की माला गले में डाल दी। सिंधिया महाराज बड़े प्रसन्न थे। ये दक्षिणा की तैयारी कर रहे थे। तब लघुशंका के लिए गुफा से बाहर आए लाला बाबू। बाहर राजा के घोड़े खड़े थे। घोड़ों का पैर अच्छे से लाला बाबू के पैर में पड़ गया। अत्यंत पीड़ा हुई, पैर में घाव भी बन गया। किंतु उसी समय श्याम सुंदर ताली बजाकर हंसते हुए बोले, दक्षिणा मिल गई लाला को। लाला बाबू ने ध्यान नहीं दिया। पैर का घाव बढ़ता चला गया। अब तो श्री वृंदावन चल। ठाकुर जी ने लाला को कहा। लाला बाबू ने भी देखा घाव बढ़ता जा रहा है। चलो श्री वृंदावन, मैं किसी चिकित्सक को दिखाकर अपने ठाकुर जी के सामने ही भजन करेंगे। लाला बाबू श्री वृंदावन में चले आए। पर यहाँ आकर जब घाव को देखा तो चिकित्सक बोले, ये घाव तो आपके पैर को भी ले जा रहा है। सड़ गया था घाव, अब कोई उपाय नहीं था। अब कोई उपाय नहीं था, पैर को काटने के सिवा पैर काटना ही पड़ा। ये क्या हुआ? अब लाला बाबू चल नहीं पाते, चलते भी है तो सहारा लेकर, लेकिन हंसते बहुत है आजकल। पड़े रहते हैं अपने मंदिर के आंगन में। कोई पूछता है आपको इतना कष्ट क्यों? तब लाला बाबू जोरों से हंसते हैं और कहते हैं, इधर उधर जाता रहता था, इसलिए श्याम सुंदर ने मेरे पैर ही तोड़ दिए। अब मैं इनको छोड़ के कहीं जा नहीं सकता, कष्ट कहा। लाला बाबू फिर कहते हैं, ये तो आनंद है, वो मुझे कितना चाहता है, देखो तो अपने ही पास बैठा लिया। ये कहते हुए भाव के अश्रु गिरने लगते हैं लाला बाबू के। मरने पर मुझे कोई विमान में न ले जाए, न मेरे लिए कोई विमान बनाया जाए। मेरे इस देह को ब्रजरज में घसीटते हुए यमुना जी तक ले जाए, ताकि यहाँ के रज को पाकर बचे देह के पाप भी मिट जाए और पराभक्ति की प्राप्ति हो जाए। न जलाया जाए मेरे देह को, इसे यमुना जी की धारा में प्रवाहित कर दिया जाए, ताकि जल के जीवों को भी आहार मिल जाए। ये वसीयत है लाला बाबू की। इन महाभागवत श्री लाला बाबू का धाम
हो गया। पूरा ब्रजमंडल उमड़ पड़ा था। सब लोग अंतिम दर्शन करना चाहते थे। इन महाभाग के वसीयत अनुसार एक बड़ी डलिया बनाई गई थी। उसमें लाला बाबू के देह को रखा गया था और उस डलिया को घसीटते हुए श्री वृंदावन धाम की जय, श्यामा श्याम की जय, इन जय जयकारों से श्री धाम का थलनभ सब गूंज उठा था। लाला बाबू की वसीयत चर्चा का विषय बन गई थी। वसीयत में लिखे उनके अद्भुत भाव की चर्चा से पूरा श्रीधाम गदगद था। सब लोग लाला बाबू के नाम का जय जयकार कर रहे थे। ऐसे परम भागवत श्री लाला बाबू जी के चरणों में मेरा भी शत शत वंदन है। यही लाला बाबू का जीवन चरित्र समाप्त होता है। श्री राधे राधे, हरे कृष्णा।